नमस्कार, आप देख रहे हैं जन लाइव और आज की इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से युवती ने छेड़छाड़ करते युवक को सड़क पे सबके सामने पीटा। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ नगर कोतवाली क्षेत्र के चौक घंटा घर का है, जहां पे भारत मिलाप मेला लगा था, जिस मेले में एक युवती के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। युवती ने सबके सामने सड़क पर उसे पीट दिया। ये वीडियो आपके सामने है, देखें। दूसरी खबर हम आपको बता दें, बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और राजद की सरकार के 23 साल तक के कामकाज की पोल खोली। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और राजद की सरकार 23 साल तक चली, नगर पंचायत और नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ। 23 साल तक बिहार में मुखिया बनने से बिहार के लोगों को रोका गया। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी, दलितों को भी पंचायत चुनाव में आरक्षण देने से वंचित रखा गया। सुनिए क्या कुछ कहते हैं सुशील कुमार मोदी। पहले जो चुनाव हुए वो आरक्षण देकर चुनाव हुए। जब निर्देश आएगा कोर्ट का तभी ना आप कीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया 2021 के अंदर और उसने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर चुनाव कराइए। हम तो आरक्षण के पक्ष में ही, मेरे हम ही लोगों के कारण आरक्षण मिला, तो कहाँ उससे हम भाग रहे हैं। आज भी हम यही तो कर रहे हैं। तो 2007 में चुनाव हुआ, 2012 में चुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ, तीन चुनाव हुए बिहार के अंदर। आरक्षण देकर चुनाव हम लोग साथ में थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तो 2021 में आया है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विकास एवं आवास विभाग का है। इस एनेक्स्चर 1 को एक बार खोल लीजिए तो इसके पेज नंबर 2 पर ये एडवोकेट जनरल की राय है और एडवोकेट जनरल ने क्या राय दी, मैं केवल उसकी एक लाइन पढ़ना चाहूँगा जो अंडरलाइन किया हुआ है। एंड रिव्यू माई प्रीवियस ओपिनियन रेंडेड ऑन 4 फरवरी 2022 एंड 12 मार्च 2022। यानी मैं 4 फरवरी 2022 और 12 मार्च 2022 को जो मैंने ओपिनियन दिया था, जो मैंने मंतव्य दिया था, उस मंतव्य का मैं पुनर्विचार कर रहा हूँ और पुनर्विचार करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। तो एडवोकेट जनरल साहब पहले आपने क्या राय दिया, 4 फरवरी को क्या राय दिया, 12 मार्च को क्या राय दिया और उस पर पुनर्विचार करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई। उसके अगले पेज पर आप जाइए जिसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में लर्नड एडवोकेट जनरल बिहार। उसमें जो अंडरलाइन है मैं इसको केवल उसको पढ़ रहा हूँ। द प्रेजेंट ओपिनियन फाइल हैज़ बीन प्लेस फॉर फ्रेश ओपिनियन। यह फाइल मेरे पास फ्रेश ओपिनियन के लिए रखी गई है। वाइल प्रीवियस 2 ओपिनियंस वर रेंडर्ड डेटेड 4 फरवरी 2022 एंड 12 मार्च 2022 वेर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेडिकेटेड कमीशन was opined in terms of judgment of the Honorable Supreme Court referred in the opinion previously rendered। क्या मतलब हुआ, वो कह रहे हैं कि 4 फरवरी 2022 और 12 मार्च को मैंने जो मंतव्य दिया था, और क्या मंतव्य दिया उसमें लिखा है कि डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में। उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। यस, यह एडवोकेट जनरल की फाइल की नोटिंग का कागज मैं आपको दे रहा हूँ। तो 2 बार आपने 4 फरवरी को 2022 को और 12 मार्च को 2 बार, एक बार नहीं 2 बार ओपिनियन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में आयोग का गठन किया जाना आवश्यक है। फिर आपने अपने मंतव्य क्यों बदल दिया, किसके दबाव में बदल दिया, यह एक सवाल है जिसका जवाब बिहार के एडवोकेट जनरल को देना होगा। दूसरा आप एनेक्स्चर 2 पर आइए, जो मैंने आपको दिया उसमें एनेक्स्चर 2 ये 11 मई का है। अभी ये महीना 11वां महीना 10वां महीना चल रहा है। ये 11 मई को राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने नगर विकास को जो पत्र लिखा, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आलोक में पिछड़े वर्गों की सूची आयोग को प्रेषित करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जो अलग अलग निर्णय आए हैं उसके आलोक में आप निर्वाचन आयोग को पिछड़े वर्गों की सूची उपलब्ध कराइए। उसमें आगे लिखते हैं, प्रारंभिक पत्र के क्रम में कहना है कि पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट पिटीशन फलाना फलाना दिनांक 10 मई 2022 को सभी राज्य सरकारों एवं आयोग का अनुपालन हेतु दिशा निर्देश दिए गए जो निम्नवत है। ये 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिया उसको कोट कर रहा है। अंग्रेजी ये मैं पढ़ रहा हूँ। वी ऑल्सो मेक इट क्लियर, ये कोर्ट का आदेश है, यह बीजेपी का आदेश नहीं, कोर्ट का आदेश मैं पढ़ रहा हूँ। वी ऑल्सो मेक इट क्लियर दैट दिस ऑर्डर एंड डायरेक्शंस गिवन आर नॉट लिमिटेड टू द मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र स्टेट। ये हम जो निर्देश दे रहे हैं, ये निर्देश केवल मध्य प्रदेश पर लागू नहीं होता है, केवल महाराष्ट्र पर लागू नहीं होता है। इन टर्म्स ऑफ अ सिमिलर ऑर्डर पास्ड ऑन 4 मई 2022 बट टू ऑल द स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड द रेस्पेक्टिव इलेक्शन कमीशन टू अबाइड बाय द सेम विदाउट फेल टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? अरे कौन कोर्ट कर रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग लिख रहा पत्र नगर विकास को और कह रहा है कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि मेरा जो निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, ये केवल महाराष्ट्र पर लागू नहीं होता है, केवल मध्य प्रदेश पर लागू नहीं होता है, देश के सभी राज्यों पर यह निर्देश लागू होता है। ये एक संवैधानिक मैंडेट है जो सभी लोगों को विदाउट फेल जिसका पालन करना है। यह राज्य निर्वाचन आयोग लिख रहा है। कब लिख रहा है? 11 मई को नगर विकास विभाग को। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य के में आयोग के प्रासंगिक पत्र सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। तो मुख्य अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो 2021 में आया है। और 21 के पहले अगर कोई चुनाव हुआ तो उसके लिए ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता नहीं थी। और आप करें कि गांधीनगर में कैसे चुनाव हो गया? तो अगर कोई कोर्ट में जाएगा तब ना कोर्ट रोकेगा। अगर पंचायत के चुनाव के दौरान कोई कोर्ट चला गया होता तो बिहार में पंचायत का चुनाव भी रुक गया होता। अगर कोई चोरी करेगा और एफआईआर दर्ज करेगा तब ना पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर आप एफआईआर ही नहीं करेंगे तो पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी? तो अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन हो रहा है और कोई कोर्ट में चुनौती नहीं दे रहा है तो कोर्ट कैसे हस्तक्षेप करेगा? तो बिहार में पंचायत का चुनाव भी हो गया बिना ट्रिपल टेस्ट के, लेकिन किसी ने उसको चुनौती नहीं दी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन के बावजूद वो चुनाव हो गया। लेकिन इस बार कोई कोर्ट चला गया और कहा कि कोर्ट आपका ये आदेश है, आप ट्रिपल टेस्ट का इन्होंने पालन नहीं किया है। और मैंने कहा कि यह केवल सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नहीं, ललित किशोर ने 2 बार ओपिनियन दिया और तीसरी बार मुख्यमंत्री के दबाव में अपना ओपिनियन उनको बदलना पड़ा। राज्य निर्वाचन आयोग मई महीने तक पत्र लिखता रहा, उसका जवाब तक नहीं दिया राज्य सरकार ने, और जिसके कारण हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है राज्य निर्वाचन आयोग को कि आप स्वतंत्र इकाई हैं, आप राज्य सरकार के मातहत नहीं हैं, आपको अलग से लीगल ओपिनियन लेना चाहिए था। और इसलिए मित्रों, मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र में भी इन्हीं कारणों से लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को रोक दिया गया था। और जब वहाँ की सरकारों ने कमीशन बनाकर ट्रिपल टेस्ट के निर्णय को पालन कराया तब वहाँ जाकर नगर निकाय का चुनाव हो पाया। नीतीश कुमार ने सरकारी खजाने का करोड़ों रुपया खर्च कर दिया दिल्ली से वकील बुलाकर बहस करवाने में, लेकिन इतना विरोधाभासी उनके बयान थे। एडवोकेट जनरल की पुरानी राय भी कोर्ट के सामने थी। राज्य निर्वाचन आयोग का मंतव्य भी था, परिणाम था कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार के चुनाव को और स्थगित कर दिया। इस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो गया। आज तक वो अति पिछड़ों को वोट बैंक के नाते इस्तेमाल करते थे, लेकिन पहली बार नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। जब से लालू के साथ गए हैं
उनको माई पर भरोसा है, उनको अति पिछड़े पर भरोसा नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार को मालूम है कि जो अति पिछड़ा बिहार का है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश जी को बड़ा घमंड था कि सारा अति पिछड़ा मेरे साथ है, अकेले चुनाव लड़े, 2 सीट पर सिमट गए और सारा अति पिछड़ा उनका साथ छोड़कर अति पिछड़ा, कुशवाहा, पिछड़े वर्ग के लोग वो नीतीश कुमार को छोड़कर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए। और उनको मालूम है कि 2024 में भी यही बिहार के अंदर होने वाला है। इसलिए अब उनको माई पर भरोसा है, उनको अति पिछड़ा पर भरोसा नहीं है। और इसलिए बिहार के अति पिछड़ा एवं अन्य वर्गों के लोग नीतीश कुमार के कारण मेयर और डिप्टी मेयर बनने से वंचित हो गए। और ये चुनाव तो 6 महीना पहले होना चाहिए था। जून में चुनाव का कार्यकाल पूरा हो रहा था। नियम कहता है कि कार्यकाल पूरा होने के पहले चुनाव कराइए। आपको तो जनवरी में चुनाव कराना चाहिए था। आपने चुनाव कराया, सितंबर में घोषणा की, और वह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया। तो नुकसान किसका हुआ? नीतीश कुमार का नुकसान थोड़ी हुआ। नुकसान तो हो गया अति पिछड़ों का, जिनको हम लोगों ने आरक्षण दिया था, जो एमएलए भी नहीं बन पाते थे, एमपी भी नहीं बन पाते थे। वो बढ़ई, कुम्हार, लोहार, दर्जी, ये सब छोटी छोटी जातियाँ, वो बेचारे कम से कम उन वर्गों के लोग मुखिया बनने लगे, चेयरमैन बनने लगे, प्रमुख बनने लगे। पटना का मेयर बना संजय चंद्रवंशी। कभी चंद्रवंशी समाज का व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि पटना का मेयर बन सकते। तो आपने वंचित कर दिया बिहार के हजारों अति पिछड़ा समाज के लोगों को मेयर और डिप्टी मेयर बनने से। और इसलिए और बिहार के अति पिछड़ा और बाकी लोगों का जो चुनाव प्रचार में करोड़ों का नुकसान हो, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये राज्य सरकार को इसकी भरपाई करनी चाहिए। इसलिए हमारी 3 मांग है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक राजीव रंजन जी हैं, मंच पर प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी अशोक भट्ट जी हैं, राजू झा जी हैं। हम माननीय सुशील मोदी जी से आग्रह करेंगे कि आपको संबोधित करें। माननीय नमस्कार। और जो खर्च हुआ है उसकी भरपाई राजकोष से और करनी चाहिए। इसलिए मित्रों, मुख्य रूप से